वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल लर्निंग में। तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर का, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया था 2002 में। तो ये कह रहा है 320 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पाइप है और उसका वॉल टेम्परेचर 150 डिग्री पे मेंटेन है और वो इस रूम में रखा है और उस रूम का जो एयर है वो मूव नहीं कर रहा है, स्टिल एयर है और वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस पाइप सप्लाईज हीट एट अ रेट ऑफ 8 किलोवाट सप्लाई कर रहा है बाय नेचुरल कन्वेक्शन। ध्यान रखेंगे नेचुरल कन्वेक्शन से। और फिर कह रहा है कि अज्यूमिंग लैमिनार फ्लो हो रहा है, हाइट ऑफ पाइप नीडेड टू सप्लाई 1 किलोवाट ओनली। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें तो ये है इसका डायग्राम। ये क्या कह रहा है कि पहले आपका 320 सेंटीमीटर पाइप था, इसके अंदर से कोई हॉट फ्लूइड बह रहा होगा जिसकी वजह से इसका वॉल टेम्परेचर बढ़ के 150 हो गया और बाहर का टेम्परेचर है कम, तो हीट ट्रांसफर होगा बाहर की तरफ, एयर की तरफ। तो वो 8 किलो वाट के हिसाब से हो रहा है रेट से। अब वो कह रहा है सारी कंडीशन सेम है बट हमें 8 किलो वाट नहीं चाहिए, केवल 1 किलो वाट चाहिए। तो पाइप की लेंथ क्या चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे ध्यान रखना नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है वर्टिकल पाइप में, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप है। तो कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। तो जब भी नेचुरल कन्वेक्शन की बात करेगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई होगा, दैट इज क्यू कन्वेक्शन इक्वल टू एच ए एस टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके कुछ नोटेशंस है जो इस फॉर्मूले में क्या क्या बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ डायमेंशनलेस पैरामीटर्स जो कि नेचुरल कन्वेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। पहला पैरामीटर क्या है, ग्रेशॉफ नंबर। तो ग्रेशॉफ नंबर होता है जी बी टी एस माइनस टी इन्फिनिटी एल सी टू पावर क्यूब और न्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सारे नोटेशन है, दैट इज जी का क्या मतलब है, बीटा का क्या है, टी एस है, टी इन्फिनिटी, एल सी और न्यू। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। फिर दूसरा जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है नेचुरल कन्वेक्शन में, दैट इज नसल नंबर। नसल नंबर होता है एच एल सी बाई के, दैट इज सी ग्रेशॉफ नंबर इंटू प्रैंडल नंबर और पावर एन। और ग्रेशॉफ और प्रैंडल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसे रेलेग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग जब हीट ट्रांसफर, जब थ्योरेटिकल, जब उसका लेक्चर्स चालू होंगे, थ्योरी वाले लेक्चर्स, तो वहां पे हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये हमारे जो डायमेंशनलेस पैरामीटर्स होते हैं कैसे डेराइव होते हैं, कैसे आता है, एक दूसरे से रिलेशन क्या है, बट हमें जो जो इंपॉर्टेंट नंबर्स की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हम अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे नसल नंबर इक्वल टू एच एल सी बाई के होता है। इसी तरह से जब आप अनस्टडी स्टेट प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो वहां पे बायोट नंबर आएगा। ये इंटरव्यू का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोट नंबर एंड नसल नंबर। तो ध्यान रखेंगे बायोट और नसल नंबर में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का कैलकुलेशन कैसे होता है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी नसल नंबर की क्या होती है, फ्लूइड के रिस्पेक्ट में होते हैं। आप थर्मल कंडक्टिविटी किसके लेते हैं, फ्लूइड का जो बहता है। वाइल बायोट नंबर में होता है अप्लाइड टू सॉलिड सच एज सॉलिड मेटल्स एंड रॉड। ठीक है, नॉर्मली इसमें सॉलिड मेटल्स में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉलिड होना चाहिए। तो बस यही मेन डिफरेंस है। बाकी जब हम लोग ये नंबर डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे और देखेंगे। अब हम लोग ने देखना अपने पिछले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट सी और एन की वैल्यू जो है वो ज्योमेट्री कैसी है, सरफेस किस पे डिपेंड करेगा, फ्लो रिजीम क्या है, जैसे कि लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट है। और ये रिजीम का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, रेंज ऑफ रेलॉन्ग नंबर कितने से कितने वैल्यू तक डिपेंड करता है, उस हिसाब से लैमिनार फ्लो या तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। बट हमें अभी एन की वैल्यू क्या है, 1/4 होती है लैमिनार फ्लो जब गिवन है। हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि लैमिनार फ्लो रहा, तो एन की वैल्यू हम 1/4 रखेंगे, और अगर टर्बुलेंट बोल देता है तो 1/3 रखेंगे। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में हम चेंज होता है एच एल सी बाई के इक्वल टू सी। ये पूरा फॉर्मूला आ गया ग्रेशॉफ नंबर और प्रैंडल नंबर। तो यहाँ पे सारी चीज कांस्टेंट है गिवन पे, दैट इज कंडक्टिविटी सी, जी बी टी एस टी इन्फिनिटी न्यू और प्रैंडल नंबर। ठीक है, लेंथ केवल चेंज हो रहा है, जो भी आपका जो पाइप है उसका लेंथ आप चेंज करेंगे। तो वहां पे 1/4 रख दिया। अब हम एल सी टू पावर क्यूब है, ठीक है, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, दैट इज 3/4। और एलसी इधर है, इधर आके हम माइनस करेंगे, दैट इज 3/4 के लिए डिवीजन में आएगा नीचे, तो वहां ऊपर जाके -1, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज -1/4। तो यहाँ से दिख गया क्या कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है कन्वेक्टिव वो एलसी टू द पावर -1/4 के प्रोपोर्शनल है। और पाइप गिवन पाइप पाइप हमेशा क्या होगा, नॉर्मली सिलेंड्रिकल पाइप होता है। ठीक है, तो हमें सिलेंडर लेना है यहाँ पे, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh या तो पाई डी एल सी। यहाँ पे दिख रहा है कि एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि डायमीटर कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और एच पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ए एस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल सी हो गया। अब क्यू कन्वेक्शन का फॉर्मूला हमने देखा एच ए सी टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, तो टी एस माइनस टी इन्फिनिटी कांस्टेंट हो गया, उसको हटा सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, एच एंड ए एस के।
तो h किसके प्रोपोर्शनल था, अगर फॉर्मूला में देखें LC -1/4 ले, और एरिया किसके प्रोपोर्शनल था, LC के। तो ये दोनों आपका दिख रहा है कि LC सेम है, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, -1/4 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, -1 + 4 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 3/4। तो 3/4 के प्रोपोर्शनल हो गया Q कन्वेक्शन। ठीक है, अब यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ये आप डेराइव कर ले जाएंगे डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए, हमेशा ट्रू नहीं, केवल इस क्वेश्चन गिवन कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला हमें चाहिए। अब आते हैं डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्यू कन्वेक्शन 1 क्या दिया हुआ था, दैट इज 8 किलोवाट, और क्यू कन्वेक्शन 2 कितना चाहिए, 1 किलोवाट। LC1 क्या देगा, 320 सेंटीमीटर, LC2 पूछा है आपका। तो फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूले में जैसे हम लोग रखेंगे इसको, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, Q convection 1 equal to upon divided by Q convection 2 equal to LC upon LC2 divided by power sorry multiplied, जो पावर में जाएगा वो दैट इज 3/4, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 था। ये बन जाएगा Q कन्वेक्शन 1 8 दिया हुआ है, Q कन्वेक्शन 2 हमें 1 चाहिए, 320 इसका पाइप लेंथ था पहले कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में LC2 टू द पावर 3/4। ये पावर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 8 टू द पावर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये अब हमारा क्या रहेगा, 320/LC2, और ये 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, दैट इज 3 8 टू द पावर 4, 8 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 क्या रहेगा, अराउंड 8, 8 का क्यूब रूट करेंगे 8 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 16 320, तो 320 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू LC2, ये आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की पाइप आपको चाहिए। तो आई होप, क्योंकि बुक में डायरेक्टली ये आपका रिलेशन लिखा हुआ है तो कभी कदा नहीं समझ में आता, डायरेक्टली आपको बुक में ये फॉर्मूला दे देता है, दैट इज 3/4 के पावर में है, या ये रिलेशन लिखा हुआ है, दैट इज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, LC 3 टू द पावर 4। बट क्यों होगा, अब हमें पता चल गया कि क्यों होगा ये। तो आप, आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन हैव अ